चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद ये चैप्टर ओवर होने वाला है। चलिए, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx। नाउ यू नो एवरीथिंग कि px क्या होता है, gx क्या होता है, qx क्या होता है, rx क्या होता है। विच सैटिस्फाई द डिविजन एल्गोरिथम एंड हमें बताया है कि ये px, gx, qx और rx है किसी एक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स लेने हैं हमें जिसमें डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई भी करे जो, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये बता रहे कि डी इजी है ना, ये क्या है ये, अब ये क्या है, ये तो नई चीज़ आ गई, कुछ नई चीज़ नहीं है, डिग्री है ये। तो क्या ये डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx, हमें बताना है कि कुछ ऐसे एग्जांपल लेना है जिसमें डिग्री ऑफ px जो हो वो डिग्री ऑफ qx के इक्वल हो और फिर वो डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करे, ठीक है, ये बताना है हमें। तो हम क्या ले सकते हैं, सबसे इजी एग्जांपल्स लेते हैं हम इसके। अगर हम px को x की पावर क्यूब ले लें, है ना, और gx को 1 ले लें, ये क्या हो गया, वेट बहुत इजी है। देखिए अगर मैंने px लेना, px क्या होता है, px डिविडेंड होता है तो x क्यूब, है ना, और gx क्या होता है, डिवाइज़र, यही है ना, सिंपल भाषा में लिख रही हूँ, कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो अब क्या करेंगे, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x क्यूब ही तो होगा। 1 से इसको किस उस पर करें तो 1 से x क्यूब से इंटू कर देंगे तो x क्यूब ही तो आ जाएगा, है ना, ये हो गया। अब देखिए क्या बोले हमें, डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px, ये px है, px की डिग्री 3 और qx की डिग्री, qx तो ये है ना, qx तो ये है हमारे पास, qx तो ये है, सॉरी qx, इसकी डिग्री आगे सेम 3 सेटिस्फाई कर रहा है ना ये इसको। तो अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, हमें वेरीफाई करनी है, किसमें, हमें वेरीफाई करनी है ये डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर। तो हम लिखेंगे px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx, ठीक है। तो px क्या आ गया हमारे पास, x क्यूब हमने लेट किया था, qx क्या है हमारे पास 1 और gx भी तो हमारे पास वही आ रहा था ना डिवाइड करके, जब मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया था तो आपके पास gx भी x क्यूब ही आ रहा था, सेम आ रहा था सब, मैंने आपको लिख दिया ऑलरेडी, x क्यूब और ये आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो gx क्या आ रहा था आपके पास, gx भी आपके पास x क्यूब ही आ रहा था और रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा था। तो ये x क्यूब है ना, x क्यूब इंटू 1 दैट इज x क्यूब प्लस 0, तो कोई मैटर नहीं करता। तो इसका मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमने एग्जाम्पल किया है हमें इसमें लिख लेना है कि हमने लेट किया है। अगर हमने ये लेट किया और इस तरह से इसको दिखाया है तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको दिखाना है कि डिग्री ऑफ qx इक्वल है rx के, ठीक है। तो हमें qx की डिग्री को रिमाइंडर की डिग्री से मैच करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम किसी कांस्टेंट नंबर को लें, मतलब कि दोनों ही कांस्टेंट नंबर हो, मतलब कि rx भी और gx भी कांस्टेंट नंबर हो। तो हम इसमें क्या लेट कर सकते हैं, px को लेट कर लेते हैं x स्क्वायर और gx को लेट कर लेते हैं x स्क्वायर, ठीक है। क्यों किया ऐसा, देखिए जब मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगी तो 1 ही तो आएगा, और हमें कांस्टेंट टर्म ही चाहिए, हमें जो qx चाहिए ना वो कांस्टेंट टर्म चाहिए, क्योंकि जब ये कांस्टेंट टर्म आएगा तभी रिमाइंडर और इसका दोनों का जो डिग्री होगा वो इक्वल पॉसिबल है, ठीक है। तो आप कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर इज नॉट नेसेसरी कि आपको एक्स स्क्वायर ही लेना है, आप एक्स की पावर 4 ले लो, 2x स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले लो, 3x स्क्वायर ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो, बट px और gx दोनों को ही सेम लेना है, सेम लोगे तभी आपका आंसर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर को 1 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही ना, माइनस करोगे तो 0। अब देखो यहाँ पे 1 है, कांस्टेंट है नंबर, कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसका मतलब कि इसकी जो पावर होगी वो 0 है और इसकी भी पावर 0 है ना, आ गई ना, सेम आ तो गई, और क्या चाहिए, बस यही था। इसको भी सेटिस्फाई करके दिखा देते हैं भाई डिवीजन एल्गोरिथम से। फिर से लिखना पड़ेगा gx इंटू qx प्लस rx,
ठीक है। तो आपके पास पी एक्स क्या था, पी एक्स हमने एक्स स्क्वायर लेट करा है, जी एक्स हमारे पास क्या था, जी एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स हमारे पास 1 और आर एक्स हमारे पास 0। तो आगे ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 0 मैटर नहीं करता, ठीक है। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में आपको बोला है कि जिसमें रिमाइंडर जो हो वो 0 है, ये तो कुछ भी ले लो आप, इसमें भी आप पी एक्स और जी एक्स जो है वो सेम ले सकते हो, क्योंकि इनको आप सेम ले लोगे तो आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब आपने जैसे सेम ले लिया, 3x स्क्वायर ही ले लो आप इसे, इसको डिवाइड करेंगे जब 3x स्क्वायर 1 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। या तो आप इसे ऐसे भी ले सकते थे कि इसको 6x स्क्वायर ले सकते थे, तो ये 2 से भी पूरा कट जाता, बट आप जितना सिंपलेस्ट रखना चाहो उतना रखो, क्योंकि ये पेपर में नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, बट आपको लॉजिकली ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ये सेटिस्फाई कर दिया। अब हमें डिवीजन एल्गोरिथम लगा के दिखाना है। पी एक्स इज इक्वल टू क्यू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। पी एक्स क्या है आपके पास 3x स्क्वायर, जी एक्स क्या है आपके पास 3x स्क्वायर, क्यू एक्स आपके पास 1 और रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। तो कि 3x स्क्वायर इंटू में करोगे तो 3x स्क्वायर ही आएगा। RHS एंड LHS दोनों ही इक्वल प्रूफ हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सो यहाँ पे हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, पॉलिनॉमियल्स के ऊपर इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको स्किप मत करिएगा। हर क्वेश्चंस को आपको समझना है और जो मैंने आपको होमवर्क दिए है, जो आप क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, उसको भी आपको खुद से करके देखना है, क्योंकि वो सारे ही क्वेश्चन सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डिवीजन एल्गोरिथम था, इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से करिएगा इस चैप्टर को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एंड दैट्स ऑल।